नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव प्रेमी के लिए आज एक दुखद खबर है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में गणेश चतुर्थी के शुभ दिन आज एक 5 वर्षीय मादा शिशु हथनी की मौत हो गई। बताया जाता है कि पिछले करीब 4 से 5 माह से मादा हथनी का बच्चा बीमार चल रहा था, जिसका इलाज पार्क प्रशासन करा रहा था। पार्क प्रशासन जिस मादा बच्चे का इलाज करा रहा था, उसके इलाज में डॉक्टर दया लगे हुए थे, जो लगातार उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। पर एक सोचनीय विषय यह है कि पार्क प्रशासन पिछले 5 महीने से बीमार मादा शिशु को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रहा था। आखिर सलूकापुर में ही उसका इलाज क्यों कराया जा रहा था। किसी बेहतर संस्थान में उसे इलाज के लिए क्यों नहीं ले जाया गया। सूत्रों की माने तो मादा हथनी शिशु की मौत पार्क प्रशासन की लापरवाही से हुई है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2018 में कर्नाटक से कड़ी दिक्कतों के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए कई हाथी लाए गए थे, जिसमें 3 बच्चे शामिल थे। बच्चे मतलब हाथियों के 3 शिशु शामिल थे। उसमें एक बच्ची मादा हथनी तुंगा भी शामिल थी, जो लगभग उस वर्ष 1 से 1.5 साल की रही होगी। कर्नाटक से आए हाथियों के साथ मादा हथनी की मौत की सूचना ने पार्क प्रशासन के साथ वन्यजीव प्रेमी को झकझोर कर रख दिया है। मैं पार्क प्रशासन से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर मई माह से मादा हथनी बीमार चल रही थी, आप उसका ट्रीटमेंट सलूकापुर में ही क्यों करा रहे थे। उसे किसी बेहतर स्थान पर क्यों नहीं ले जाया गया, उसका बेहतर इलाज क्यों नहीं कराया गया। बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में हर साल, मैं आपको बता रहा हूं, हर साल स्वास्थ्य के नाम पर 85 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इन पैसों का वन्यजीव के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। आखिर इतनी मोटी रकम जाती कहां है। कहीं ना कहीं मादा हथनी तुंगा की मौत सवालों के घेरे में है और उसका अपराधी पार्क प्रशासन नजर आ रहा है। मैं क्वेश्चन मार्क लगाते हुए यह कहता हूं कि अगर पार्क प्रशासन 5 वर्षीय मादा हथनी, जिसका नाम तुंगा था, उसका बेहतर इलाज कराता, तो वन्यजीव प्रेमियों के लिए कहीं ना कहीं आज इतनी दुखद खबर दुधवा से नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी ले जाऊंगा। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का इकलौता टाइगर रिजर्व है। हर साल यहां हजारों की संख्या में सैलानी बाघ, एक सींग वाले गैंडे आदि के दीदार करने आते हैं। दुधवा के पालतू हाथी सैलानियों को अपनी पीठ पर बिठाकर उन्हें एक सींग वाले दुर्लभ गैंडों के दीदार कराते हैं। लेकिन आखिर इन वन्यजीवों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान कब दिया जाता है।
क्यों नहीं दिया जाता है? एक साल में 50 लाख से ऊपर की रकम पार्क प्रशासन लेता है, वो भी वन्य जीवों के इलाज के नाम पर, दवा के नाम पर, आदि ट्रीटमेंट के नाम पर। अब हम आपको बताएंगे, वर्ष 2018 में कर्नाटक से आई हथनी को कई मशक्कत के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व में लाया गया था। इसमें कई हाथी शामिल थे जो कि बाई रोड दुधवा टाइगर रिजर्व में पहुंचे थे। लेकिन आज 5 वर्षीय तुंगा नामक हथनी की मौत ने जहां प्रदेश के वन्य जीवों प्रेमियों को झंझोर कर रख दिया है, वहीं पार्क प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। पार्क क्षेत्र में लगातार घुसपैठ होती रहती है। नेपाल के शिकारी आए दिन नेपाल सीमा से टाइगर रिजर्व की सीमा में आ जाते हैं। पार्क प्रशासन की गश्त कहां है? मीडिया भी सिर्फ उतना ही चापती है, उतना ही चलाती है जितना पार्क प्रशासन उसे उपलब्ध कराता है। अगर आप हमें अपनी अच्छाई उपलब्ध करा सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे होने वाली चूक भी हम तक आनी चाहिए। हर सवाल का जवाब आपको देना होगा। तुंगा की मौत का जवाब आपको देना होगा। तुंगा की मौत में क्यों लापरवाही हुई, क्या लापरवाही हुई? आखिर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मई से तुंगा बीमार चल रही थी, डॉक्टर दया उसका इलाज कर रहे थे। आखिर उसका स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ? उसे क्यों किसी बेहतर जगह उसका इलाज क्यों नहीं कराया गया? पार्क प्रशासन सवालों के घेरे में है और बस तुंगा की मौत पर दुख प्रकट कर सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं ला सकता। मरने वाले को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन लापरवाही से मरने वाले पर कार्रवाई जरूर हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत जल्द मैं पार्क प्रशासन से रिटर्न में ये मांगूंगा कि हर साल आप वन्य जीवों पर कितना पैसा खर्च करते हैं, उनके चिकित्सा पर कितना पैसा खर्च करते हैं और कितना आपको सरकार से मिलता है। इस बात को भी जनता के बीच होना चाहिए कि पार्क प्रशासन के दुर्लभ वन्य जीवों पर पार्क प्रशासन को कितना सरकार देती है और उस पैसे को किस मद में खर्च किया जाता है और कितना खर्च किया जाता है और कैसे खर्च किया जाता है। कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा। आज बड़ा दुख है, तुंगा की मौत से मैं भी बहुत बेहद परेशान हूं, चूंकि दुधवा टाइगर रिजर्व के वन्य जीव कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास को लेकर भी आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो नुकसान नहीं करते। इन दिनों पिछले करीब 1 सप्ताह से दुधवा टाइगर रिजर्व के बाघ जंगल से बाहर हैं। और इतना ही नहीं, कभी वो ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं तो घरों से कभी उनके पशुओं को उठा ले जाते हैं। आखिर पार्क प्रशासन जंगल से बाहर आने वाले बाघों को उनकी सीमा में क्यों नहीं खदेड़ पा रहा है? हाथियों का झुंड किसानों की खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर देता है, पर पार्क प्रशासन लाचार नजर आता है। हर सवाल का जवाब है, हर समस्या का समाधान है, बस करने के लिए सोचने की जरूरत है और सोचकर उसे करने की जरूरत है। तुंगा की मौत बेहद दुखद है, पर तुंगा की मौत का जवाब पार्क प्रशासन को देना होगा। आखिर उपचार के दौरान क्या लापरवाही हुई? मई से बीमार चल रही तुंगा आज
भगवान गणेश के पर्व गणेश चतुर्थी के दिन दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल को छोड़कर चली गई, दुधवा टाइगर रिजर्व को छोड़कर चली गई, हम लोगों के बीच से चली गई। और पार्क प्रशासन सिर्फ और सिर्फ दुख व्यक्त कर सकता है। ऐसे कई जवाब पार्क प्रशासन आपको देने होंगे जो वन्य जीव प्रेमी आपसे अब मांगेंगे। लेटेस्ट न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट।